इस तरीके से एक साहब को मैं जानता हूँ, ही इज़ अ शेफ़ इन अ 5 स्टार होटल, काफ़ी माशाल्लाह तंदुरुस्त आदमी है वो, और उनसे मेरी बात हुई कि आप इस फील्ड में कैसे आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको खाना पीना पसंद था, उनको डिफरेंट जगहों का खाना पसंद था, उनको डिफरेंट जगहों की फूड्स ट्राई करना पसंद थे, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। ही एंडेड अप बिकमिंग अ शेफ इन अ 5 स्टार होटल एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। तो ये कुछ पैशन ट्रिगर्स होते हैं जिसको आपको अभी से समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है किसी भी पैशन के अंदर जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको एक्साइट करती है, जो आपको अपीलिंग लगती है। तो जब आप लोगों से मिलेंगे तो ही इस बारे में आपको अवेयरनेस आएगी, तो ही इस बारे में आपको शऊर आएगा। द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस मॉडल इज थॉट। जब आपके पास अवेयरनेस है, दैट अवेयरनेस लीड्स टू थॉट। कुछ सोच आती है, कुछ ख्यालात आते हैं आपको कि ओके, मुझे अगर बैंकर से मिलके मुझे बैंकर बहुत अच्छा लगा, तो आपको शायद उस बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे किस किस्म का करियर मिलेगा। इसी तरीके से आई गो टू डिफरेंट पब्लिक फोरम्स फॉर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। लोग मुझे कहते हैं कि जब सर आपसे मिलने के बाद हमें पता चला कि एक ट्रेनिंग भी एक करियर है एंड वी वांट टू बिकम अ ट्रेनर एज वेल। उनको मुझसे मिलने के बाद पता चला ना। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे लोगों से उनके करियर्स के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है इट कैन बी अ गुड, एक कड़ी आपको मिल जाए अपने करियर के लिए। दैट लीड्स टू थॉट। जब आपके पास थॉट होती है, आप सोचना शुरू करते हैं, दैट क्रिएट्स अ विजन। विजन इज समथिंग टू सी द अनसीन। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद के बाद की आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दैट इज़ द विजन। सोच लीड्स टू नज़र, विजन। उसी तरीके से व्हेन यू हैव विजन, आप कुछ एक्शंस करते हैं, आप उसमें एजुकेशन हासिल करना शुरू करते हैं, आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग ट्रेनिंग्स, यू स्टार्ट गेटिंग रिसोर्सेज, यू स्टार्ट मीटिंग विद पीपल। ये तमाम चीज़ें आपके एक्शंस में आती हैं। जब आप कुछ एक्शन करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, एंड आदत लीड्स टू कैरेक्टर। जिस तरीके से मैंने आपको अपने दोस्त की एग्जाम्पल दी, ही ऑलवेज यूज टू एक्ट लाइक पॉलिटिशियन, टॉक लाइक पॉलिटिशियन, मीट विद पीपल लाइक पॉलिटिशियन। वो उसके किरदार का, उसकी शख्सियत का वो हिस्सा बन गया था। लेट्स से इफ आई एम अ ट्रेनर, आई नो हाउ डू आई हैव टू मीट विद पीपल, टॉक टू पीपल। तो ये मेरे किरदार की, शख्सियत का एक हिस्सा बन गया है। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर ओन तकदीर विद योर ओन हैंड्स। आपकी सोच से लेकर तकदीर तक का सफर यहाँ से शुरू होता है। सोच, शऊर लीड्स टू सोच, सोच लीड्स टू विजन। विजन आपके पास होता है तो कुछ हरकत आप करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, हरकत कन्वर्ट्स इनटू हैबिट, habit converts into character, your personality, and that leads to तकदीर, your destiny, और तकदीर के बाद कामयाबी, your success। ये मॉडल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जिक्र किया था कि सोच लीड्स टू हरकत, हरकत लीड्स टू आदत, एंड देन कैरेक्टर, एंड देन टू तकदीर। मैंने इसको थोड़ा इन्हांस किया है समझाने के लिए कि ये सक्सेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, एक बच्चा है जिसके दोनों पैर नहीं हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू विन अ रेस। इस तस्वीर से जो मैंने सीखा है, व्हेन देयर इज़ अ विल there is always a way। जो मैंने बात की थी that career requires willingness to get the required amount of skills, to get the required amount of training, to put some efforts, to sacrifice। वो तमाम चीज़ों के लिए सबसे important चीज़ है willingness। जब तक आपके पास willingness नहीं है, you will not be able to achieve your way। And when you have a will, there is always a way, there is always a way, and I would say there are 100 ways अगर आपके पास willingness है तो। एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, मुझे शायर का नाम तो नहीं पता, बट इस शेर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आप इतने उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपको मंजिल को परसू ना करना पड़े, आपकी मंजिल आपको परसू करे। दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। अगर आप करना शुरू करें, आप अपने बारे में सोचना शुरू करें कि करियर चॉइस करते वक्त मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एंड आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आपको किसी से यू विल नॉट बी एबल टू कोई आपको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा आपके करियर को परसू करने में। एक और चीज़ है जनाब, व्हाट मेक्स अस गो रॉन्ग। हम करियर में गलत डिसीजंस क्यों ले लेते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें गलत डिसीजंस पे, गलत करियर्स पे डाल देता है? दैट इज़ सबसे पहले पेरेंटल इन्फ्लुएंस। होता ही है जनाब, लेट्स से मेरे वालिद साहब अगर आर्मी में थे तो वो चाहेंगे कि मैं भी आर्मी में जाऊँ।
मेरे वालिद साहब अगर एयरफोर्स में थे तो वो चाहेंगे कि शायद मैं भी एयरफोर्स में जाऊँ। इसी तरीके से मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ। आई हैव कंडक्टेड वर्कशॉप्स फॉर मोर देन 5000 पीपल। और मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं जनाब मैं बनना इंजीनियर चाहता था, मेरे अब्बू ने कहा MBA कर लो तो मैंने MBA कर लिया। तो ये पेरेंटल इन्फ्लुएंस है जो हमें कभी कभी गलत ट्रैक पे डाल देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए कैरियर डिसीजन लेते वक्त, बट समटाइम्स योर पैशन एंड योर पेरेंटल इन्फ्लुएंस डू नॉट अलाइन टुगेदर। तो कभी कभी ये चीज़ें हैं जो आपको गलत ट्रैक पे डाल देती हैं करियर पर्सपेक्टिव से। इसी तरीके से फैमिली इन्फ्लुएंस, एक साहब से मैंने मिला तो वो कहने लगे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे चचा ने कहा कि तुम MBA कर लो तो मैंने MBA कर लिया, एंड आई एम थिंकिंग दैट आई हैव एक्चुअली चोजन अ रॉन्ग डिग्री प्रोग्राम फॉर माई सेल्फ, आई हैव चोजन अ रॉन्ग करियर फॉर माई सेल्फ, एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये होता है ज़िंदगी में फैमिली इन्फ्लुएंस। पीयर प्रेशर ये होता है कि आप लेट्स से यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आपको 6-8 महीने का ब्रेक मिल गया है, नाउ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, और आप दोस्तों से मिल रहे हैं। आपके पास एक दोस्त आएगा, वो कहेगा जनाब कि मेरी तो बैंक में जॉब लग गई है, 25,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिल रही है, और जनाब मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। दैट वो जो बात आप उससे करेंगे दैट विल स्टार्ट डिवेलपिंग अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। आपको अपने करियर से हटके बैंक की जॉब ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आप दोस्त की बातों में आके आप उस बारे में, उस लाइन ऑफ डायरेक्शन में सोचना। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कॉल सेंटर इंडस्ट्री से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? पीयर प्रेशर। एक दोस्त की जॉब लगी कॉल सेंटर में, उसने कहा आ जाओ भाई आप भी आ जाएं, तो वो जनाब वो भी कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट कर दी, और आफ्टर 2-3 ईयर्स ही स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरा तो शायद मेरा कॉल सेंटर में कोई करियर नहीं है, एंड आई हैव चोजन अ रॉन्ग करियर। तो दिस इज पीयर प्रेशर। इसी तरीके से अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस, बहुत से लोग आपको मिलते हैं रोज़ाना जो आपको एडवाइसेस दे रहे होते हैं कि आप यूँ कर लीजिए, आप ये डिग्री कर लीजिए, आप ये वाला करियर चूज़ कर लीजिए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप UK चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, तो ये अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस के ऊपर भी कान नहीं धरना होता है। When you have chosen your passion, when you have committed, make a commitment with your passion, with yourself कि मुझे ये काम करना है, तो आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस को भी इतना ज़्यादा उस पर कान नहीं धरना होता है। दूसरी चीज़ है पॉपुलर ट्रेंड्स ये होते हैं जनाब कि मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का एक कोर्स स्टार्ट हुआ, आपकी फ्रेंड ने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का कोर्स किया, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग द मॉन्टेसरी ट्रेनिंग कोर्स एज वेल। कॉल सेंटर सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई तो कॉल सेंटर एजेंट सर्टिफिकेशन आपने भी कर ली। इसी तरीके से ACCA कितने लोग हैं जो आज ACCA कर रहे हैं, ACCA में एडमिशन लेते हैं लेकिन पास आउट नहीं होते। MBA आई नो, जिस ज़माने में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस ज़माने में IT का दौर था, हर दूसरा आदमी IT कर रहा था। दैट वाज पॉपुलर ट्रेंड्स। ये पॉपुलर ट्रेंड्स आजकल PMP हर दूसरा आदमी कहता है कि अगर मैं PMP कर लूँ तो मेरी शायद ज़िंदगी बन जाएगी। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। व्हेन यू हैव चोजन अ करियर, आपने अगर अपना पैशन चूज़ कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर शायद आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली गो इन टू द राइट डायरेक्शन। इसी तरीके से व्हेन यू हैव नो आइडिया तो इन योर करियर्स, तो मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बताऊंगा, कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जिनको अगर आप फॉलो करें तो मे बी यू विल बी एबल टू मेक अ गुड करियर डिसीजन फॉर योरसेल्फ, मे बी एन अप्रोप्रिएट करियर डिसीजन फॉर योरसेल्फ। ये कुछ स्टेप्स हैं जनाब। सबसे पहले तो असेस योरसेल्फ, आप अपने आप को असेस करें कि आपकी कोर स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज़, आपके स्किल्स, आपका पैशन आखिर है क्या। उसके बाद लिस्ट डाउन ऑक्यूपेशंस, जो आपको अपीलिंग ऑक्यूपेशंस लगते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, रिसर्च एंड एक्सप्लोर, कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज, लोगों से मिलें, बात करें कि जिन ऑक्यूपेशंस को आपने लिस्ट डाउन किया है उनमें एक्चुअली होता क्या है। उसको फिर शॉर्ट लिस्ट कीजिए, अपना गोल सेट करें, राइट एन एक्शन प्लान, एंड देन ट्रेन एंड इन्वेस्ट इन योर करियर। ये स्टेप्स हैं, हम इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हमने बात की उन तमाम फैक्टर्स की जो हमें एक किसी भी गलत करियर पाथ में डाल देते हैं। चूँकि करियर चॉइस एक बहुत लंबा टॉपिक है तो हम इसको आगे की एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इतरतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।